नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। कहीं न कहीं बड़े तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसमें कई नेता शामिल थे, अलका लांबा जी भी शामिल थी और उनके द्वारा कई घोषणाएँ की गई हैं जो बिहार को लेकर है। उन्होंने कहा कि मैं अब बिहार को खुद को समर्पित करती हूँ और कई नेताओं ने बड़े-बड़े बयान दिए हैं। तो आइए आप सबसे पहले वो सुनिए कि क्या कह रहे हैं वो लोग। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज प्रेस वार्ता को इस देश में महिला सम्मान की प्रतीक और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी सीधे तौर पर आपसे वार्ता करेंगे। वार्ता के पहले अली अनवर साहब, आप सभी जानते हैं कि इनको हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस पार्टी का इनका वहाँ घोषणा हुआ था एआईसीसी में, और इनके साथ जो कई साथी हैं वो श्री शशि भूषण पटेल जी, शहजाद हुसैन जी, श्री मोहम्मद मशकूर आलम, श्री सुजीत कुमार जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राजेंद्र ठाकुर जी, श्री मोहम्मद अशरफ अंसारी जी, श्री एहसान रजक जी, रफ़ीकुर रहमान साकरी जी, श्री इम्तियाज़ हुसैन साहब, श्री सैयद इमरान करीम जी, श्री भगवान बौद्ध जी, श्री महेश कुमार जी, श्री मुख्तार अंसारी जी, सद्दाम हुसैन जी, धनंजय भारती जी, श्री रियासत हुसैन साहब और श्री बाबू हुसैन साहब, श्री इफ्तिकार आलम, श्री एम सरकार, श्री अनवर अली अंसारी जी सहित सैकड़ों और कार्यकर्ता साथी आ रहे हैं। वो जो पीछे से आ रहे हैं उनका नाम भी बाद में आपको प्रेस को चला जाएगा। इनका फॉर्मल ज्वाइनिंग चूँकि सदाकत आश्रम में होता रहा है, उस परंपरा के अनुसार मैं विधिवत इनको रसीद भाई, अब एक मिनट अलका जी के बात करने से पहले आप अपनी बात कर दीजिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय अलका लांबा जी साहब इस बाजू बैठे हुए हैं, और मैं नया हूँ, सब लोगों से परिचित नहीं हूँ। सब सम्मानित मंच पर जितने लोग हैं सबका नाम लिया ही जा चुका है। सबका नाम लिया जा चुका है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं 2017 में जब नीतीश कुमार जी, मैं उनके साथ 2 टर्म के लिए राज्यसभा का सदस्य था, तो अचानक 2017 में उन्होंने महागठबंधन तोड़ करके और बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। तो उसी समय में बागी हो गया, मैं था और शरद यादव जी थे। तो बाद में हम लोग सदन से बाहर हो गए, डबल इंजन की सरकार थी, बाहर कर दिए गए। उसके बाद से मैं किसी पार्टी में नहीं था। 17 से लंबा समय गुजरा, ऐसी बात नहीं है। कई पार्टियों ने, बल्कि कहा जाए तो कोई पार्टी बाकी नहीं थी, इंक्लूडिंग बीजेपी, जिसने अप्रोच नहीं किया कि उनकी पार्टी में हम शामिल हो जाएं। लेकिन मैं जिस वसूल के लिए मैं छोड़ा था, उस वसूल पर मैं कायम रहा और
जब हमको संकेत मिला कि कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें और ख़ास करके राहुल गांधी जी से और माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ और 2-3 जिन बातों ने मुझको आकर्षित किया उनमें एक तो नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया और यही हम लोग चाहते थे कि देश में अमन चैन रहे, सभी धर्म के लोग, जातियों के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। और दूसरी यात्रा आप जानते हैं उनकी 4000 किलोमीटर गंगा सागर से लेकर के कन्याकुमारी तक चली, उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था और हमारे साथी हर जगह उनकी यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में मैं भी था और उसके बाद जब दूसरी यात्रा शुरू हुई, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसने सबसे ज़्यादा हम लोगों को आकर्षित किया अपनी तरफ। वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात और कांग्रेस की जो वैचारिकी है, विचारधारा है, उसको जो धार दिया माननीय राहुल गांधी जी ने, तो उसमें हम लोगों ने समझा कि हम तो 1998 से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन चला रहे हैं। जो पसमानदा उर्दू फारसी का शब्द जरूर है, लेकिन रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। हर जाति के जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, हु लेफ्ट बिहाइंड, उन्हीं को पसमानदा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों में हम लोग भी हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, हम लोगों में उससे भी नीचे दलित किस्म की जातियां भी हैं, आदिवासी भी हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं। सब तरह जैसे हिंदू समाज में है वैसे हम लोगों के समाज में भी है। तो जो बेजुबान लोग, जो गरीब गुरबा लोग, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है असेंबली और पार्लियामेंट में, उन तमाम लोगों की बात के लिए मैं लड़ता रहा। उसके पहले मैं, आप जानते हैं, आप ही लोगों की बिरादरी में मैं था। 12 साल तो करीब MP रहा, लेकिन 24 साल में पत्रकार रहा। आज मुझे खुशी है कि वहाँ भी अखिलेश बाबू वहाँ भी हमको ज्वाइनिंग के समय वहाँ मौजूद थे। तो मुझे फ़ख्र हासिल हो रहा है कि आज देश को ज़रूरत है और ख़ास करके जो राहुल गांधी जी के क्रांतिकारी विचार हैं उसके लिए हमने सोचा कि अपनी पूरी ताकत जो ज़िंदगी बची है उसके लिए हम लगाएंगे और पूरे समाज को हम जोड़ेंगे। एक समय में नीतीश कुमार जी को भी स्थापित करने में हमारी अहम भूमिका थी, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहिए कि जनमानस को दगा दिया। 15 के चुनाव में मिल करके लड़े थे, अचानक पलटी मार गए। तो इस बार जब हम थे उनके साथ तो 200 की संख्या विधायकों की तक पहुंच गई थी। जब हम हट गए तो वो 43 पर आ गए। अब देखना है इस बार हम लोग करेंगे कुछ अलग तरह से बाहर किया जाएगा, कुशासन से मुक्ति। इसलिए कुशासन से, और ख़ास करके वो तो समझिए कि बीजेपी के कठपुतली बन करके रह गए हैं और उन पर तरस आती थी। उनकी जो संजीदगी थी और उनका जो पहले का तेवर था, इंजन थे, बीजेपी के साथ रहते हुए भी अब तो डिब्बा बन गए हैं, पीछे चल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन जो है और उसमें कांग्रेस सबसे आगे बढ़ करके इस देश का नेतृत्व करे, क्योंकि जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के क्षेत्र में हम लोगों को
कांग्रेस ही आगे बढ़ा सकती है। इन्हीं बातों के साथ हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। अब अलका जी सीधे तौर पर आपको संबोधित। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आज की प्रेस वार्ता आपने आधी आबादी महिलाओं को और महिला कांग्रेस के लिए समर्पित की है। उसके सम्मान के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित है पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी जो एमएलसी भी हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। नेता हैं विधान परिषद में। बिल्कुल, हमारे एमएलसी और नेता विपक्ष भी वहाँ पर है। हमारे बीच में शहनवाज आलम जी सचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, पूनम पासवान जी आप भी हैं मेरे साथ, सरवत जहाँ जी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष अमिता भूषण जी, हमारी विधायक मेरी बहन प्रतिमा दास जी जो अखिल भारतीय महिला में मेरे साथ रही, डॉक्टर सोनी राजेश जी एनएसयू के समय से मेरे साथ है। 30 साल का हमारा सफ़र अच्छा है कि आप अभी यहाँ पर कमान जो है मीडिया प्रवक्ता के तौर पर आपने संभाली हुई है। मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी मंच पे जिनका नाम नहीं ले पा रही, सभी अब मेरे सम्मानित सदस्य और अली अनवर जी आपका कांग्रेस के परिवार में आपका स्वागत मैं करती हूँ। श्री राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में बिहार में दौरा किया और सभा की। जो पूछ रहे थे कि बिहार में कांग्रेस कब मोर्चा संभालेगी, तो राहुल जी के कदम रखते ही ये साफ हो गया कि बिहार में मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। मिशन बिहार के तहत अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर। क्या है मिशन बिहार? अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर, और उन्हें बिहार से बाहर करने में महिला कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये पटना का पहला दौरा था। हमने कोर टीम की बैठक की आज, और पूरे संगठन के निर्माण की तरफ हमारा काम आज अभी से शुरू कर दिया है। हमारी 40 लोकसभा के लिए 40 महिला ऑल इंडिया से पर्यवेक्षक का काम हमने नियुक्ति कर दी है, और उसकी जल्द घोषणा करके अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से 40 महिला पर्यवेक्षकों को हम लोग रवाना करने वाले हैं। और अगले चुनाव के समय अंतिम वोट पड़ने तक मैं खुद अब बिहार को पूरी तरह से समर्पित होने जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से अखिलेश जी अध्यक्ष जी से कहा है कि प्रभारी कृष्णा अलवरू जी को जिम्मेदारी मिली, और कल ही उन्होंने यहाँ पर आकर पूरे दिन एक बैठक की, और वो जल्द दोबारा लौटेंगे। और बिहार के हर जिले में हमारे प्रभारी कृष्णा अलवरू जी हों, अखिलेश जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर मैं खुद हर जिला की बैठक में शामिल रहूंगी, ताकि हम इस आधी आबादी जो बिहार की है, जो अन्याय और अत्याचार सहन कर रही है, कहने को 35% आरक्षण आपने दे दिया पुलिस भर्ती में, पर हालत क्या है? सच्चाई ये है कि महिला पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, शौचालय तक साफ स्वच्छ शौचालय उन्हें उपलब्ध नहीं है। अगर महिला पुलिस में कोई महिला है, अगर वो माँ है, उसे बच्चा अगर गोद में लाना है या उसके लिए उसकी परवरिश के लिए कोई केंद्र नहीं है। बच्चियों के लिए हमने आज बहुत सी स्कूलों के प्रिंसिपल से और बेटियों से बात की, साल का 300 रुपया सैनिटरी पैड के नाम पर मिलता है, ये घोषणा है। लेकिन आज भी बिहार में 70% से अधिक जो सर्वे हमने किया, उसके आंकड़े आपके सामने जल्द थोड़ा और हम उस पर काम कर रहे रखेंगे। आज भी इस दौर में महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमने जब उनसे पूछा कारण क्या है, तो बोला महंगाई और बेरोजगारी और सैनिटरी पैड की उपलब्धता न होने का कारण है कि इस दौर में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें कपड़ा इस्तेमाल करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। हाईकोर्ट का आदेश था कि सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। भाजपा जेडीयू की सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू करने में विफल रही है। महिला कांग्रेस इस काम को अपने दम पर करने जा रही है। जल्द हम पहली सैनिटरी वेंडिंग मशीन बिहार में लगाने जा रहे हैं।
वो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। जो काम 10 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई, 20 सालों में नहीं कर पाई, अगर मंशा और इच्छा होती है तो वो काम कैसे होते हैं ये महिला कांग्रेस करेगी। और वो सैनिटरी नैपकिन बनाकर हम बेचेंगी नहीं, हम हर उस गरीब महिला और बेटी को इस बीमारी से बचाने के लिए फ्री में महिला कांग्रेस अपने फंड से उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन देकर उनकी जिंदगियों को जो है सुरक्षित करने का काम करेगी। देश भर में हमने 15 सितंबर को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस 40 साल पूरे किए। हम लोगों ने देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और आज मात्र 5 महीने में देश भर में 5 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ऑनलाइन, जिसके बिल्कुल रिकॉर्ड सामने है, कोई फर्जी नहीं है, 5 लाख बहनें हमारी सदस्य बन चुकी हैं। मैं कल यहाँ से हैदराबाद तेलंगाना जा रही हूँ, जहाँ पर सबसे अधिक 1 लाख बहनों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है। और हमारे बिहार में 10,000 बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर लिए। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बिहार में लगभग 80,000 पोलिंग बूथ हैं, कम से कम एक पोलिंग बूथ पे एक महिला को कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के संगठन से जोड़कर उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। और लक्ष्य है 10,000 हम पर सदस्य बना चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 80,000 बहनों को पार्टी संगठन से जोड़कर ताकत देने का है। और अखिलेश जी हमारे साथ कंधे से कंधा, उन्होंने कहा है हमें ताकत देंगे और इस लक्ष्य को खुद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुख्यालय मेरा दिल्ली में है, इंदिरा भवन, लेकिन मैं अपना मुख्यालय चुनाव तक, बिहार का अंतिम वोट पड़ने तक पटना में जो है वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मैं खुद इस आदि आबादी को यहाँ बैठकर संगठन मजबूत करके ताकत दूँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, हमारी मनरेगा में काम कर रही बहनें, हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही बहनों के लिए अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम इसे सुनिश्चित करेंगे। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को हम बिहार की भूमि पर पूरी तरह से लड़ेंगे। और विश्वास है कि समय आज जैसे जैसे नज़दीक आएगा, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने वायदा किया है कि अलका तुम निकलो मिशन पर। राहुल, प्रियंका जी ने भी पूरा महिलाओं की इस आबादी को ताकत देने का वायदा किया। और जब महिला कांग्रेस के हम लक्ष्य की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्रियंका गांधी जी भी इन 80,000 महिला की जो हमारी बूथ कार्यकर्ता होंगी उनके सम्मेलन को संबोधित करने इसी धरती पर आएंगी। और हम मिशन बिहार सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद। वेंडिंग मशीन कितना लगा है इस साल? कितना? देखिए 20 साल में या पिछले 10 साल में बीजेपी और जेडीयू सरकार विफल हुई। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मशीन नहीं लग पाई, बेटियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं। हमारा एक ये प्रोजेक्ट है कि जब नियत हो, सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, संसाधन रिसोर्सेज कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन इच्छा शक्ति है। इसलिए हम पहला एक अपनी मंशा को और नियत को दिखाते हुए, सरकार को आईना दिखाते हुए, हम पहला प्रोजेक्ट यहाँ जल्द, और अभी हमारी बातचीत जो है हमारी विधायक जो है प्रतिमा दास जी, इन्हीं की विधानसभा में हमारा सर्वे शुरू हो चुका है। और जो मैं आपको लगभग आंकड़े बता रही हूँ कि 70% बेटियां, बहनें महंगाई, बेरोजगारी और उपलब्धता न होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। वो सर्वे हमारी उन्हीं विधानसभा में हुआ है और पहला प्रोजेक्ट उन्हीं विधानसभाओं में लगेगा। अध्यक्ष जी ने हमें कहा है जो हमारे 19 विधायक, हमारे अभी जो विधायक हैं उनकी विधानसभाओं में हम ये सर्वे प्राथमिकता में करा रहे हैं। और जैसे जैसे सर्वे होगा, हमारे विधायक हैं, हमें सहयोग मिलेगा और हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले उन्हीं विधानसभाओं में, क्योंकि समय कम है, आचार संहिता आएगी, फंड जो है ये महिला कांग्रेस की सदस्यता फंड ये जो हमारे पास आया है 100 रुपए की 3 साल की फीस मात्र 100 रुपया है, उसी से इकट्ठा फंड से हम ये सैनिटरी मशीनें लगाने जा रहे हैं। सरकार में आएंगे, आपने कहा कितनी लगेंगी? कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन जल्द होगा और हर जिले में, हर विधानसभा में एक मशीन, कम से कम सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगेगी। हमारी प्राथमिकताओं में होगा। हाँ जी, जो हमारे जो विधायक हैं, क्योंकि सपोर्ट रहेगा प्रोजेक्ट लगाने में, तो वहाँ हम शुरू करेंगे। इनिशियली वहाँ से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत होते होते सरकार बनेगी, फिर पूरा बिहार लगेगा। धन्यवाद।
थैंक यू। धन्यवाद। पहला वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार और एनडीए का कांग्रेस पार्टी। आपने देखा कि अली अनवर जी ने कांग्रेस की सदस्यता ली और अलका लांबा जी ने कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ें कह दी हैं, जैसे कि महिला पुलिस की सुविधा के बारे में उन्होंने बात किया, सैनिटरी पैड के बारे में बात किया। अली अनवर जी ने ये भी कहा कि पहले नीतीश कुमार जो थे पहले वो रेल के इंजन थे और कहीं ना कहीं अब वो रेल के डब्बे बन चुके हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।